हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा ही किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन हमेशा लगता है। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम अपने कीवर्ड्स में की टॉपिक्स बोलते हैं ना, उससे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ऐसे कि हमें ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े, लिमिटेड पढ़ना पड़े, और ऐसा पढ़ें कि हम अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लें और हमारे अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आए। बट बिफोर स्टार्ट माई टॉपिक, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट एंड शेयर इट। इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियो देन डिसलाइक इट, डजेंट मैटर। आपको पसंद आए, आप अपनी जो है ना वो तो दिखाइए, पसंद आए तो लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक, बट दिखाइए तो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो हम अब पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या है, वो कब बना, कब उस पब्लिश हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट में कब हुआ पारित हुआ, अब हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रेसिडेंट ने कब साइन किए, मतलब उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम वो पढ़ेंगे। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। The Right to Education Act 2009 was passed in Council of State on 20th July 2009। ठीक है, जो ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वो पास हुआ था काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा में कब? 20 जुलाई 2009। तो शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 काउंसिल ऑफ स्टेट में राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पब्लिश हुआ या 2009 को पारित हुआ, पास कर दिया गया। ठीक है, पास्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन 4 अगस्त 2009। ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, लोकसभा, इसमें कब पास हुआ? ये 4 अगस्त 2009 को। द एक्ट वॉज साइन बाय द प्रेसिडेंट ऑन 26 अगस्त 2009। मतलब इस एक्ट पे जो प्रेसिडेंट है हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने साइन कब किए थे? 26 अगस्त 2009 को। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 केम इनटू द फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। ये एक्ट परमानेंटली लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, कैबिनेट अप्रूव्ड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2 जुलाई 2009। कैबिनेट ने इसे मंजूरी कब दे दी? कैबिनेट ने मंजूरी दी थी 2 जुलाई 2009 को। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 केम थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86। अभी क्या है, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बिल जो है वो पहले इंट्रोड्यूस हो। सबसे पहले कहाँ पे वो इंट्रोड्यूस किया गया? सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में। उसके बाद उसको क्या नाम है, ये सेकंड है आपका, इसमें बोला गया है जो हमारा संविधान में संवैधानिक संशोधन हुआ 86वां 86, उसके थ्रू इसे लाया गया बिल को। किस बिल को? द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज इन द आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है हमारा? 21A कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 21A उसमें है। ठीक है, अब मैं आपको एक ईजी वे में समझा देती हूँ हमने क्या पढ़ा। अब देखिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है सबसे पहले वो कहाँ पारित हुआ? वो हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में सबसे पहले पारित हुआ। ठीक है, पेश किया गया, सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और दूसरी बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को 20 जुलाई 2009 में राज्यसभा ने पास कर दिया। सबसे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट पेश किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा में, और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा ने 20 जुलाई 2009 को इसे पास कर दिया, पारित कर दिया। उसके बाद में इसे हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया, भेजा गया। हाउस ऑफ कॉमन ने इसे 4 अगस्त 2009 को पारित कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट पे प्रेसिडेंट ने साइन किए 26 अगस्त 2009 को। जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति किसी भी अधिनियम उस पे साइन कर देता है विधेयक पे, तो वो उसके बाद में अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो इस विधेयक पे प्रेसिडेंट ने 26 अगस्त 2009 को साइन किए और फिर ये एक अधिनियम बन गया। ठीक है, और ये पूरे देश पे लागू कब हुआ?
1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कैबिनेट ने इसे मंजूरी कब दे दी? 2 जुलाई 2009 को। ठीक है, और ये हमारे कौन से संशोधन, संविधान में संशोधन करना पड़ा 86वां, उसमें इसके थ्रू संशोधन किया गया 86वां, उसके थ्रू इसे लाया गया और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये इसकी पूरी हिस्ट्री सब कुछ है इसके अंदर, इससे बाहर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। अब जैसे कि इसे कब बना, कब पारित हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ नहीं, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा? और पहले तो यही पूछेंगे ना, इम्पोर्टेंट इसकी डेट्स क्या है। सारी डेट मैंने बता दी, इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है, वो कहाँ रखा गया है, किसके थ्रू आया, कैसे आया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके एम पे। Aim. Right to Education Act 2009 aims to provide free education to all boys and girls in the age group of 6 to 14th year. अब क्या है इसका एम, क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट का एम ये है कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं, जो बच्चा 6 से 14 साल का है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। शिक्षा का अधिकार देता है, एक तरीके से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, सब पढ़े सब बढ़े, मतलब निःशुल्क शिक्षा, जो फ्री एजुकेशन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्रोवाइड ए फ्री एजुकेशन टू ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे, लड़की हो चाहे लड़का हो, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाए। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ने उसे अनिवार्य बना दिया जाए हर स्कूल में जो दी जाती है। ठीक है, ये हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का एम था। ठीक है, इनका उद्देश्य था। इंडिया इज़ द 135th कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट द राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट को अपनाने वाला इंडिया कौन सा देश है? इंडिया 135वां देश है। मतलब आपसे पूछे इंडिया कितने नंबर पे आता है, या इंडिया कौन से नंबर पे है जो इस देश को, इस एक्ट को अपना रहा है, तो इंडिया ने इसको अपनाया था, वो कितने नंबर पे था? 135 नंबर पे। और अगर ये क्वेश्चन आए तो इंडिया से पहले कितने देश ने अपना लिया था? इंडिया से पहली 134 कंट्रियाँ हैं। ठीक है, इसे सबसे पहले अपनाया था नॉर्वे ने। ठीक है, उसके बाद ये सबसे लास्ट 135th है, 135वें नंबर पे है इंडिया। बस ये याद रखो, 135 पे इंडिया है, इंडिया से पहले 134 है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, सिमिलर से लगते हैं बट अंतर है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ 7 चैप्टर एंड 38 सेक्शन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ 1 शेड्यूल। अब देखिए, इसमें 7 अध्याय, 7 चैप्टर है, 38 सेक्शन है और 1 अनुसूची है। क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में 7 चैप्टर है, 38 सेक्शन है और आपके 1 शेड्यूल है, 1 अनुसूची है। ठीक है, अब ये मैंने आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर समझा दिया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर विधेयक की, हर अधिनियम की अच्छाई बुराई तो होती है। अब इसकी कुछ अच्छाई तो होंगी, वो पढ़ लेते हैं कि ये किस चीज़ों को मना करता है, क्या चीज़ें इसमें ऐड करता है, क्या इसमें अच्छाई है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। This act applies to all government and non-government school from the class 1 to 8। अब ये क्या है? ये सभी सरकारी और गैर सरकारी, मतलब कोई सभी सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, सभी पर लागू होता है, जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक होते हैं। द राइट टू एजुकेशन एक्ट एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका एम क्या है? तो प्रोवाइड कराना प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों को, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, जो किस एज के अंदर है? 6 से 14 वर्ष की एज के अंदर है। इट इन्फोर्स एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21। अब ये क्या है? ये हमारी लागू करती है कि क्या लागू करती है? ये लागू करती है फंडामेंटल राइट, मतलब शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करती है, जो आर्टिकल 21A में है। ठीक है, द एक्ट मैंडेट 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेयर डिसएडवांटेज्ड groups include
SC ST सोशल बैकग्राउंड क्लासेस डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि ये देखिए जो भी इसमें ये जो एक्ट है इसने क्या बोला है, हर स्कूल को 25% 25% रिजर्व रखनी पड़ेंगी सीटें। किन बच्चों के लिए? SC बच्चे जो हैं, ST हैं, जो सोशल बैकग्राउंड जिनका जैसे कि जनजाति के बच्चे होते हैं ना, डिफरेंटली एबल, कुछ बच्चे बेचारे डिसेबल होते हैं, हैंडीकैम्प होते हैं, मतलब ऐसे बच्चों के लिए इन्हें 25% सीटें रिजर्व रखनी पड़ेंगी हर स्कूल को, ठीक है। इट अलाउज स्टेट दैट द शेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल एंड द अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये बोल रहा है, इस एक्ट ने बोला है कि जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहे फाइनेंशियली हो चाहे जैसी भी हो, वो होंगे डिवाइड किसके बीच में? सेंट्रल के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय और राज्य गवर्नमेंट के बीच में सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होंगे, ठीक है। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंट्री फी विल बी फाइन सेक्शन 13। इसके सेक्शन 30 में कहा गया है अगर कोई भी स्कूल एंट्री फीस लेगा ना बच्चे से तो वो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, वो भी 10 गुना, जितने एंट्री फीस लेगी होगी उसकी 10 गुना जुर्माना लगेगा। ये सेक्शन 13 में है राइट टू एजुकेशन एक्ट के। इसमें बोला गया है कि किसी भी बच्चे से तुम उसके प्रवेश शुल्क नहीं लोगे। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड फ्रॉम द क्लास 1 to 5 is more than 200, then the student teacher ratio will be 40:1. If less than 200, then a ratio will be 30:1. मतलब अब ये कह रहा है अगर स्कूल में, किसी भी स्कूल में जो पहली से कक्षा 5 तक है, प्राइमरी है, उसमें अगर बच्चे 200 हैं, 200 से अधिक है या 200 हैं, तो उसमें चिल्ड्रन का और बच्चों और टीचर का रेशो क्या हुआ? 40:1, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा, अगर वो 200 से कम है तो उसमें क्या हुआ? 30:1 होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स, अब वो कुछ चीज़ों से की मान्यता ख़त्म करता है, कुछ चीज़ों को वो मना ही करता है एक्ट। क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट में कुछ चीज़ों की सख्त मनाही है, वो क्या क्या है? फिजिकल पनिशमेंट एंड द मेंटल हैरेसमेंट, बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं कर सकता टीचर और मेंटली हैरेस भी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर्स फॉर द एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन, कैपिटेशन फी, प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। अभी इन्होंने कहा बिना मान्यता का कोई स्कूल नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई भी टेस्ट नहीं होगा एडमिशन के लिए, एडमिशन फ़ी नहीं ली जाएगी, कोई भी टीचर प्राइवेट अपने पास निजी ट्यूशन नहीं दे सकता किसी भी बच्चे को। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका कहता है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का पहले इसमें हम अभी क्वेश्चन करती हूँ मैं आपसे। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहाँ पेश किया गया? सबसे पहले वो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट में पेश किया गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट ने उसे कब पारित कर दिया, कब पास कर दिया? 20 जुलाई 2009 में। हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा में कब पारित किया गया? उसे 4 अगस्त 2009 में, ठीक है। इस पर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कब कर दिया? 26 अगस्त 2009 को। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। कैबिनेट ने इसे कब अप्रूवल दे दिया? 2 जुलाई 2009 को, ठीक है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट बिल नाउ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, हम पढ़ चुके हैं। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 केम थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट से? कौन से संशोधन से? 86वां संशोधन से, ठीक है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज इन द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है वो? 21A में है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 21A या 21K भी मिलेगा तो वो है। इसका एम क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट का एम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एम टू प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन टू ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब इसका एम क्या है? सभी बालक बालिकाओं को जो 6 से 14 साल की उम्र के अंतर्गत आते हैं उन सभी को फ्री प्राइमरी एजुकेशन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये इसका एम है। और भारत ने इसको कब अपनाया, कितने नंबर पे अपनाया? 135वें नंबर पे अपनाया, ठीक है। और इसमें कितनी अनुसूची है? एक शेड्यूल, एक अनुसूची, 7 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स हैं इसके, 38 सेक्शन है, ठीक है।
फिर हमने इसकी सारी क्वालिटी क्या पढ़ ली कि ये एक तो पहली बात क्या है, गैर और सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पे लागू होता है जो कक्षा 1 से 8 तक हो। दूसरी बात क्या है, वही प्राइमरी एजुकेशन फ्री हो 6 से 14 साल के बच्चियों के लिए, ठीक है। ये एक मौलिक अधिकार के रूप में हमें शिक्षा देता है, जो कि इसमें आर्टिकल 21A में। और इसमें क्या हो, 25% सभी स्कूलों को रिजर्व रखना पड़ेगा। कोटा किसके लिए, SC ST बच्चों के लिए, जो हैंडीकैप बच्चे उनके लिए, जो सोशल बैकग्राउंड से है जैसे जनजाति जाति उन बच्चों के लिए। दूसरी बात, ये एक्ट जो है सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली हो या नॉन फाइनेंशियली, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करता है किसके बीच में, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। इसमें क्या है बोला इन्होंने, एंट्री फ़ी सेक्शन 13 में बोला कि एंट्री फ़ी नहीं ली जाएगी किसी भी बच्चे से, ठीक है। और अगर इन्होंने बोला 200 से ज़्यादा हैं बच्चे तो रेशो होगा टीचर का 40 पे 1। अब अगर इन्होंने रेशो 200 से कम है बच्चे तो 30 पे 1 टीचर। तो अब इन्होंने बोला है जो इट प्रोहिबिट्स, कुछ चीज़ें मान्यता मना की हैं। वो क्या मना की कि बच्चे को शारीरिक सजा नहीं दे सकते, पनिश नहीं कर सकते, मेंटल हैरेस नहीं कर सकते, किसी भी बच्चे को आप टेस्ट वगैरह नहीं ले सकते, फीस नहीं ले सकते, प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता कोई टीचर, और कोई भी स्कूल बिना मान्यता के नहीं चलाया जा सकता। प्रतिदिन का 10,000 रुपये जुर्माना होगा अगर वो कोई भी स्कूल बिना मान्यता के चलेगा। तो ये आपका हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब ये पूरा एक्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। इससे बाहर बिलीव मी, इससे बाहर एग्ज़ाम में कभी भी कुछ नहीं आता। इसकी पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ ली, कब आया, कैसा है, कहाँ पारित हुआ, कब पारित हुआ, किसने कब साइन किया, कब विधेयक अधिनियम बना, इसमें क्या क्या होता है, भारत कौन से नंबर पे किस चीज़ की मान्यता देता है, किस चीज़ को माना नहीं करता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। and I hope if you like my effort, my video, then please like it and subscribe my channel. At last, thank you very much for listening to me very carefully. Best of luck, take care, bye bye.